हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए 1 to 5 प्राइमरी क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं एसएसटी का, साइंस का और जीएस का और करंट अफेयर के, तो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे में मैच कर रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपका भी मैच करेगा। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए और जाकर जरूर देखिए। ठीक है, तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने का चांस है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 100 क्वेश्चन हम कंटेंट के देखेंगे, उसके बाद हम पूरे 100 क्वेश्चंस के देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बिहार के करंट और जीके के। ठीक है, तो लास्ट में हम क्वेश्चन हल करेंगे, उससे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। तो कंटेंट में पहला है इसमें, भारत की पहली सेंटीमीटर हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो क्या नाम रखा गया है? तो यहाँ पे है नमो भारत, तो नमो भारत रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सेकंड है, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001/2015 और प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा देखते हैं, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को चुना गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चौथे में है, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे है, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यहाँ पे शीतल महाजन बनी थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन बनी थी? शीतल महाजन बनी थी। ठीक है, तो अगला देखते हैं, यहाँ पे पांचवा नंबर है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वोटिंग टिकट को खत्म कर कॉन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो 2027। ठीक है, तो 2027, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 6 नंबर है, भारत के पहले सोलर रूफ स्काईलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा। और 7 नंबर में है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया था? तो 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 8वां नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगला है, बिहार किसे पशु घोषित किया है? तो यहाँ पे है, जलीय पशु घोषित किया है, तो गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो गंगा की डॉल्फिन मछली को। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखते हैं, 9 नंबर में है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपके करंट में पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक 10 या 8 तारीख में आया हुआ क्वेश्चन है ये, केरल वाला। और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया? तो किसने जनगणना करने का निर्णय लिया था? तो मणिपुर ने लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। और 11 है, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? तो अहमदाबाद ने स्वच्छता पहल शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे अगला है 10 नंबर से है, किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया? तो यहाँ पे ये वाला हो गया था मणिपुर। और अगला है, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? तो अहमदाबाद ने शुरू की थी। और 12 है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया था। ठीक है, और विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया था। सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में किया गया था। और नोकिया किस शहर में अपनी तरह की
पहली 6G लैब लॉन्च की? तो बेंगलुरु ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। 15 नंबर से आगे देखते हैं। यहाँ पे है गुजरात सरकार ने अपना टेस्ट स्टेट फिश किसे घोषित किया गया? तो घोल मछली को। ठीक है, घोल मछली को। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 16 नंबर से देखते हैं, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 देशों को शामिल किया गया? तो किन्हें शामिल किया गया था? कोझिकोड साहित्य के लिए, ग्वालियर संगीत के लिए। ठीक है, कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर संगीत के लिए। ठीक है, और 70 नंबर है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त करने के लिए मिशन ओप इनिशिएटिव शुरू किया? तो पंजाब ने। ठीक है, नशा मुक्त पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए किसने शुरू किया था? कौन से राज्य सरकार ने? तो पंजाब की राज्य सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे 18 नंबर हम देख लेते हैं, किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल आगे देखते हैं। यहाँ पे खेल शामिल किया गया। यहाँ पे है खेल शामिल किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला हो गया था आई थिंक। यहाँ पे 17 नंबर से देखना है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन ऐप इनिशिएटिव शुरू किया? तो पंजाब। ये वाला हो गया था, किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे किसने उद्घाटन किया था? तो ग्वालियर और मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ग्वालियर और मध्य प्रदेश। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे है 19 नंबर है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 20 नंबर हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो नागालैंड ने किया था। ठीक है, तो 21 नंबर से हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 21 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? ये वाला हो गया नागालैंड। और 21 है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हीरालाल समरिया बने थे। ठीक है, कौन बने थे? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो हीरालाल समरिया बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हीरालाल समरिया हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आगे है 22 नंबर से आगे देखते हैं, सीमा सड़क संगठन का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना? तो न्योमा लद्दाख में बना था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना? तो न्योमा लद्दाख में बना था। ठीक है, और 23 नंबर है, किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो केरल को वंदे एक्सप्रेस ट्रेन मिली थी। किसे? केरल को। और 24 है, भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमित पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो मेटा के साथ साझेदारी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटा हो जाएगा। और 25 है, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे पूछा है गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 26 नंबर से। तो 26 नंबर में कहा है, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास? ये वाला हो गया आई थिंक, 26 नंबर से देखना है। तो यहाँ पे मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। ठीक है, और 27 है, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु। ठीक है, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु में शुरू किया गया। और अगला है, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने अपनी तरह की बोलियों का पहला शब्दकोश तैयार किया? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 29 नंबर से देखते हैं, तो 29 नंबर में है, पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड बना था। और 30 है, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? तो मेजर डॉक्टर पायल सिन्हा बनी थी। ठीक है, और यहाँ पे 31 नंबर है, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया? कार्यक्रम शुरू किया? तो बिहार हो जाएगा, यहाँ पे बिहार ने शुरू किया हुआ था।
और 32 है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये भी करंट का है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे 33 नंबर पे चलते हैं, तो यहाँ पे है हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी बने थे। ठीक है, और 34 है भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। और 35 है उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? तो टी.एल. वासवानी के। ठीक है, कौन से? टी.एल. वासवानी के। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? तो टी.एल. वासवानी के। यहाँ पे 36 नंबर देखते हैं, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया? तो यहाँ पे हो जाएगा रेस्पर AI। और 37 है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो वो होगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं, किस कंपनी ने विश्व, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे था छत्रपति शिवाजी, ये भी हो गया। तो यहाँ पे 39 वाला देख ले हैं, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? यहाँ पे कहा है, उपाधि से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया था? तजानिया को। ठीक है, यहाँ हो जाएगा तजानिया को। और अगला है यहाँ पे, यहाँ पे अगला है जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये वाला हो गया। यहाँ पे 39 है उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया। कहाँ? ह्यूस्टन शहर अमेरिका में। और 40 है दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट और विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वहाँ हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो यहाँ पे है 41 नंबर है, किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो अफगानिस्तान ने। कौन? अफगानिस्तान ने। और अगला है यहाँ पे नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? तो चिली बने थे। यहाँ पे चिली बने हुए थे। और 43 है कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया? तो AI ने घोषित किया था। और 44 है भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया? तो भारत के बाहर सबसे पहला IIT कैंपस जांजीबार तंजानिया में खोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगला है यहाँ पे 45, इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? तो रिवर साइड स्कूल गुजरात ने जीता हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं हम 42 से, तो ये वाला हो गया। तो किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ताइवान ने निर्मित किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है। और 47 है विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में है? तो ये वाला जांजीबार तांजानिया हो गया है, उधर ही हो गया है, दूसरे वाले पेज में था। अगले नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, 47 का देख लेते हैं। यहाँ पे है विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो वो नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला है विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक चीन बना।
ठीक है, तो यहाँ पे चीन हो जाएगा। और अगला है विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? तो विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी जो है जाम्बिया में खोजी गई। और 50 है किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? तो वो भारत ने की हुई है। ठीक है, तो भारत हो जाएगा यहाँ पे। और 51 है पहला विश्व हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पहला विश्व हल्दी सम्मेलन जो है वो मुंबई में आयोजित होगा, तो यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। और 52 नंबर में है 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी? तो सेतिन प्लासियोस ने पहनी। ठीक है, सेत्रिस प्लासियोस ने पहना हुआ है। ठीक है, पहना। तो अगला देख लेते हैं यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर में यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? तो आई थिंक ये मैंने करा दिया है दूसरे आपके क्या कहते हैं करंट अफेयर के जो पहले ही क्लास थी उसमें मैंने इसे कराया हुआ है, सोनपुर। ठीक है, और ये हो गया जाम्बिया हो गया है, भारत मुंबई ये हो गया। 53 नंबर यहाँ पे देखना था। तो 53 नंबर यहाँ पे हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो सोनपुर बिहार में। ठीक है, अगला है 54 नंबर क्वेश्चन से हम देखेंगे किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? तो WHO। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा WHO। और 55 है नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? तो किसने क्या कहते हैं बैन किया हुआ है? तो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। तो नवंबर 2023 की बात है इसमें। नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा नेपाल। और यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहले 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो यहाँ पे है आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे अगला पेज देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ से होगा या ये 57 नंबर से क्वेश्चन देखना है हमें। आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भूटान बना। तो यहाँ पे भूटान हो जाएगा, भूटान बना। ठीक है, तो एग्जाम पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगला देखते हैं इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इजराइल ने इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन में है किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो वो गूगल है। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल हो जाएगा। और 60 है किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा बंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसरो। यहाँ पे इसरो हो जाएगा। और अगला देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की? तो यहाँ पे हो जाएगा रिलायंस जियो हो जाएगा। ठीक है, और 63 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे। तो यहाँ पे है किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो विश्व की किस कंपनी ने सबसे पहली एयर टैक्सी तैयार की है? वो है जाबी एविएशन है, जॉबी एविएशन है। ठीक है, और 64 नंबर क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य आभास के 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो है पिथौरागढ़ और उत्तराखंड है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड है यहाँ पे। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे 65 नंबर से देखना है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड ये वाला हो गया। तो यहाँ से देखना है, भारत का पहला AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया। इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा शादियों में जो ड्रोन चलता है, कैमरा ड्रोन, तो ये किसने लॉन्च किया हुआ है? तो ग्रेन रोबोटिक्स ने। तो यहाँ पे है अगला, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। कहाँ पर? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा हुआ है। और अगला है यहाँ पर, ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया? तो वो है हाईकुन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाईकुन हो जाएगा। और 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किस मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो वो नई दिल्ली में किया है। और 69 नंबर है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? वो चीन है। ठीक है, तो चीन में सबसे ज़्यादा स्पीड इंटरनेट का लॉन्च किया हुआ है, जो कि 1200 GB प्रति सेकेंड चलेगी स्पीड। और 70 नंबर है, सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की? तो टेंटलम की खोज किसने किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा रोपड़ के सुभक्त। यहाँ पे हो जाएगा रोपड़ के सुभक्त। ठीक है, तो अगला यहाँ पे हम देख लेते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? UNCCD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। ठीक है, और 72 नंबर है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा हुई है? तो वीरांगना दुर्गावती को। ठीक है, किसके क्या कहते हैं? वीरांगना दुर्गावती को 54वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की हुई है, वीरांगना दुर्गावती को। और यहाँ पे अगला है, भारत के पहले तरल नैनो डाई एमोनियो फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो गांधीनगर में किया गया। और अगला है यहाँ पे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? तो आइजोल को। सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर आइजोल को क्या कहते हैं? घोषित किया गया। और अगला है यहाँ पे अगला है, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की हुई है? उदयपुर को। किसे? उदयपुर के। वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की हुई है? तो वो है उदयपुर। 78 है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा है? तो अयोध्या को। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाने जाने की घोषणा है? तो वो अयोध्या हो गया, फैजाबाद अयोध्या यूपी के। और 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो उत्तर मंदिर तमिलनाडु बना। और 80 नंबर क्वेश्चन है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? वो है यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड ने। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ पूरे 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें कहा है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने थे? मोहम्मद शामी 24 विकेट। ठीक है, मोहम्मद शामी ने 24 विकेट लिए हुए थे। तो यहाँ पे एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में तो सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद शामी 24 विकेट। और 82 नंबर है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो यहाँ पे हो जाएगा विराट कोहली 765 रन। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना? तो यहाँ पे हो जाएगा विराट कोहली 765 रन। और अगला है यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे ओलंपिक में कितने साल तक क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा है? तो 128 साल यहाँ पे। ठीक है, कितना साल? 128 साल। और अगला है यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है वनडे क्रिकेट के
वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो यहाँ पे कहा वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो यहाँ पे हो जाएगा विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है। और 85 नंबर है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यहाँ पे हो जाएगा डायना इदुवल्ली। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। 86 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो टाइम आउट होने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी जो थे वो एजेलो मैथ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे एजोलो मैथ्यूज हो जाएगा। और 87 नंबर है फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो सऊदिया अरब करेगा। यहाँ पे सऊदिया अरब हो जाएगा। और यहाँ पे अगला है 87 नंबर हो गया। 88 नंबर हमें देखना है। तो यहाँ पे 88 नंबर से हो जाएगा। यहाँ पे 88 नंबर से हो जाएगा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? तो यहाँ पे हो जाएगा शाहीन अफरीदी। कौन हो जाएगा यहाँ पे? शाहीन अफरीदी हो जाएगा यहाँ पे। और अगला है रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर का नाम क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा जूही। और 90 है वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? तो ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा जी हो जाएंगे। और 91 है पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका 91वां व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है। तो यहाँ पे कौन सा विश्व व्यक्तिगत बिलियर्ड्स खिताब है? यहाँ पे हो जाएगा 26वां हो जाएगा। तो यहाँ पे 26वां किताब है उनकी। और यहाँ पे अगला देखते हैं 92 नंबर से चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो जो है वो 111 पदक जीते हैं। और 43 है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 107 पदक जीते हैं। और 94 है वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना? वो है शुभमन गिरी। और 95 है किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो किस देश ने सबसे पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी सर्बिया को हराकर। किसे? जर्मनी सर्बिया को हराकर हो जाएगा यहाँ पे। और अगला है T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी? तो विश्व की सबसे पहली टीम जो है वो नेपाल की है। और अगला है 97 देखते हैं। 97 में है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो यहाँ पे हो जाएगा लिएंडर पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला देखते हैं। ये वाला हो गया 98 क्वेश्चन से देखना था। तो 98 में है वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन है? तो विश्व की पहली टीम जो है वो भारत की है। ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 99। तो यहाँ पे 99 क्वेश्चन में है पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो वो होगा नई दिल्ली में। और अगला है 100 नंबर चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? वो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा। तो कंटेंट वाले पूरे 100 क्वेश्चन थे। तो पूरे 100 क्वेश्चन खत्म हो गए। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग भी क्या कहते हैं कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? तो क्या कहते हैं सुस्वागतम पोर्टल जो है वो ए ऑप्शन में कहा है संस्कृत मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है, जारी किया गया है आई थिंक यहाँ पे। और बी है गृह मंत्रालय। और सी है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और डी है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो एग्जाम में पूछा जाए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय का संस्थान जारी करता है? तो ए में है NSSO, और बी है CSO, और सी है वित्त मंत्रालय, डी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे भी डी ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। और अगला देखते हैं यहाँ पे, इसमें अगला क्वेश्चन कहा है, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 20वां खेल का जो आयोजन है वो यहाँ पे ए ऑप्शन में है चीन, और बी है भारत, और डी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आगे, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे राज्यपाल पूछा है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? ए है फागू चौहान, बी है रमेश बैस, सी है शिव प्रताप शुक्ल, और डी है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर जी हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कहा है, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? तो कहाँ पे फरवरी 2023 में किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है राजगीर बिहार, और क्या कहते हैं बी ऑप्शन में है बांसवेरिया पश्चिम बंगाल, और सी है कालेश्वरम तेलंगाना, डी है रायपुर छत्तीसगढ़। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वांसवेरिया पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वांसवेरिया पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या कहा है? तो क्वेश्चन में पूछा है, बत्तख की चोंच डक विलेड वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? ए है चिली, और बी है पेरू, और डी है वेनेजुएला, और डी है इक्वाडोर। तो इसमें से कहाँ पे मिला हुआ है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चिली हो जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर जो कि कहा है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है वो यहाँ पे ए ऑप्शन में है G20 समूह के द्वारा, बी है यूरोपीय संघ के द्वारा, और सी है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और डी है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो इसमें से हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ के द्वारा जो है कार्बन की सीमा का समायोजन तंत्र विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितना सही हो रहा है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कहा है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ए है विल एंड मिरेंडा गेट्स फाउंडेशन, और बी है ग्रीन पीस, और सी है गीता पृष्ठ गोरखपुर, और डी है CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीता पृष्ठ गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 9 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ए है PT ऊषा, बी है मैरी कॉम, सी है नीरज चोपड़ा, डी है निशा बशवाल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरी कॉम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगला है 10 नंबर पे है। तो यहाँ पे पूछा है, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? ए ऑप्शन में क्लोज द केयर गैप, और क्लोज द केयर इन गैप, और सी है हेल्थ फॉर ऑल, डी है एस वी कैन इन टीवी। तो इसमें से हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीम जो है वो है क्लोज द केयर गैप हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कहा है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर किसे बनाया गया है? ए है ओली, बी है तजूनी, सी है वीरा, और डी है इभा। तो इसमें से हो जाएगा 11 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वीरा हो जाएगा। ठीक है, और अगला है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा
यह क्या है? तो यह क्या है? ए ऑप्शन में है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और बी है सभी मौसमों के अनुकूल लड़ाकू विमान, और सी है मानव रहित हवाई वाहन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव रहित हवाई वाहन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है 12 का। तो ये यहाँ पे हो जाएगा मानव रहित हवाई वाहन हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। और 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? ए है मंगोलिया, और बी है म्यांमार, सी है मिस्र, और डी है मलेशिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। तो मलेशिया में भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य का अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मलेशिया हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं 14 नंबर में। तो यहाँ पे कहा है वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो T20 विश्व कप का जो आयोजन है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कहाँ कहाँ कराया जाएगा? ए में है अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज, बी है ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, और सी है भारत तथा बांग्लादेश, डी है भारत तथा श्रीलंका। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत तथा श्रीलंका हो जाएगा। जो 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का जो आयोजन है वो भारत तथा श्रीलंका में आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? तो परीक्षा संगम जो पोर्टल है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? ए है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, बी है एनसीईआरटी के द्वारा, और सी है सीबीएसई के द्वारा, इसी के द्वारा, और डी है केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीबीएसई के द्वारा, इस ए सही के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर पे देखते हैं। तो यहाँ पे कहा है केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? तो क्या करने की प्रस्तावित किया गया है? ए है कारलूम, बी है केरलम, और सी है मालापुरम, डी है चेरलम। तो यहाँ पे क्या रखने की वो क्या कहते हैं प्रस्तावित किया गया है, कौन सा नाम बदला जाएगा यहाँ पे केरल का? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन के केरलम हो जाएगा, ठीक है। तो केरल बदल करके यहाँ पे केरलम रखा जाने के का मतलब पूरा यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। और 17 नंबर है यहाँ पे, 17 नंबर में है श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ हवाई हैब स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ए है जियो मार्ट, बी है फ्लिपकार्ट, और सी है अमेजॉन, और डी है भारत सरकार। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, अमेजॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजॉन हो जाएगा। हवाई हैब आपसे पूछा जाए तैरता हुआ तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अमेजॉन हो जाएगा। और 18 है उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन में यहाँ पे है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की। तो इसमें से हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, आईआईटी रुड़की हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड करेंट अफेयर से यहाँ पे देखते हैं। तो पूरे आई थिंक 25-26 नंबर कितना हुआ यहाँ पे? तो 18 नंबर, ये 18 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो अब इससे आगे हम दूसरा सेट करते हैं करंट अफेयर के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो किसे जीआई का टैग मिला है? बिहार को मिला है कि बी ऑप्शन में है झारखंड, सी में है कि उत्तर प्रदेश, डी है कि मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखते हैं यहाँ पे। तो अगला इसमें पूछा है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, नो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो यहाँ पे है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, कि बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, और सी है पर्यावरण मंत्रालय, और डी है गृह मंत्रालय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है।
और अगला यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन में पूछा है, भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? तो ए है चेन्नई, बी है मुंबई, सी है पटना और डी है दिल्ली। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है। और चौथा नंबर है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? तो ए है संयुक्त अरब अमीरात और बी है श्रीलंका। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं, पांचवा नंबर। तो वर्ष 2023 का टेम्पलेट पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो टेम्पलेट पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, एडना अदन इस्माइल को दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है, तो इसमें कहा है वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे है, विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो कितना धन प्राप्त किया हुआ है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1100 मतलब 111.2 बिलियन डॉलर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। तो यहाँ पे हो जाएगा 111.2 बिलियन डॉलर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन में कहा है, यहाँ अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है यहाँ पे कौन है? ए है नौरा अल मतरोसी और बी है तैयब इकरैत और सी है नुसरत चौधरी और डी है रेयाना बरनावी। तो इसमें से क्या कहते हैं? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेयाना बरनावी जी हैं कौन? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 क्वेश्चन में पूछा है, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं वो मोहम्मद जायद बने हुए हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन में है अब्दुल रहमान और सी है अनवरुल हक और डी है अनवर इब्राहिम। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अनवारुल हक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 13 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो राजा राम मोहन राय का 2023 का जो विजेता है वो कौन है? ए है सुदीप सेन और बी है शोभना कुमार और सी है ABK प्रसाद और डी है दामोदर मौजो। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ABK प्रसाद हो जाएगा। ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ी आ गई थी, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? ए है भारत और बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान, डी है श्रीलंका। तो इसमें से जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? तो ये ए नंबर में है झारखंड, बी है बिहार और सी है उड़ीसा और डी है महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है। बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत अगर पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, झारखंड नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोग झारखंड पर मत लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर पे, जिसमें पूछा है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ए है फनगैस अभियान, बी है फंगी अभियान और सी है फूंगा अभियान और डी है
फंगैल अभियान। तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन सही? तो इसमें से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फुंगा अभियान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है, तो आपके एग्जाम में ज़रूर मैच करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं से आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें पूछा है, बिहार जाति की आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? तो कुल कितना प्रतिशत जनजाति है? तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.68% हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसमें पूछा है, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में किस जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है यादव, और सेकंड ऑप्शन में है रविदास, और थर्ड ऑप्शन में है ब्राह्मण, और डी ऑप्शन में है कुर्मी। तो इसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यादव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है, T20 इंटरनेशनल में किस खिड़की ने सबसे तेज सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है? ठीक है, व्हिच प्लेयर मेड इट रिकॉर्ड टू स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल? ठीक है, तो इसमें से कौन थे? तो ए है शिवम दुबे, बी है दीपेंद्र सिंह एरी, और सी है कुशल मल्ला, और डी है ऋतुराज गायकवाड़। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे कुशल मल्ला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लॉन्च की है? व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना इन सितंबर 2023? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ए ऑप्शन में कहा है राजस्थान, और बी में है छत्तीसगढ़, सी में है मणिपुर, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे, पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा है, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में कहा है, 19वें एशियन गेम्स में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? व्हिच सेंचुरी वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑन द गोल्ड मेडल इन द 19 एशियन गेम्स? तो इसमें से कौन सा होगा? ए है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया, और डी है न्यूजीलैंड। तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं यहाँ पे, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई है? इन व्हिच सिटी डिड द सेंचुरी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ऑपरेट? तो इसमें से हो जाएगा, ए ऑप्शन में है मुंबई, और बी ऑप्शन में है लखनऊ, सी ऑप्शन में है बेंगलुरु, डी ऑप्शन में है दिल्ली। तो इसमें से हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा है, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंडिया 54 न्यू टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? ए ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? पहला है गोवा, बी है बिहार, सी है राजस्थान, और डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, 19वें एशियाई खेलों 2022 वर्ष 2023 में आयोजित का शुभांकर का नाम बताएं। नेम द मैस्कोट ऑफ द 19 एशियन गेम्स 2000
22 हेल्ड इन ईयर 2023। तो इसमें से ए ऑप्शन में है चेन, बी है कॉन्ग और सी है लियन और डी है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे चेन भी है और बी है कॉन्ग ये भी सही है और लियन ये भी सही है। तो आई थिंक यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कहा है 9वें एशियाई खेलों 2022 वर्ष 2023 में आयोजित शुभांकर का नाम बताएं। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में है किस एक्ट्रेस को दादा भाई फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए चुना गया है। हु इज द एक्ट्रेस वाज सेलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड ईयर ऑफ द 2021। तो इसमें से कौन सा होगा। ए ऑप्शन में है जीनत अमान और बी है हेमा मालिनी, सी है जया बच्चन और डी है वहीदा रहमान। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वहीदा रहमान हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है एक देश का चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रामनाथ कोविंद है और बी ऑप्शन में है प्रतिभा पाटिल। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगला ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे है आई थिंक ये वाला यहाँ पे कट हो गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन में है इसरो ने किस रिजर्व के लिए आदित्य L1 का अंतरिक्ष में भेजा। तो किस L1 का भेजा। तो यहाँ पे चंद्रमा पर, कि सूर्य, कि मंगल, की शनि। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सूर्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया हुआ है। तो किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, PCLB C57 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगला यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में नेशनल आइकॉन किसे बनाया। तो नेशनल आइकॉन जो है उसे किसे बनाया गया है। रानी मुखर्जी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और यहाँ पे अगला है खेसारी लाल को। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 16 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसमें पूछा है नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने अगस्त 2023 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो किस देश ने सत्ता पर कब्जा कर लिया हुआ है। आफ्टर नाइजर इन विच अफ्रीकन सेंचुरी द आर्म पावर इन द अगस्त 2023। तो यहाँ पे हो जाएगा कांगो होगा, कि बी है गैबन और सी है कैमरून। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, गैबन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 16-17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम बताएं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, संचरित SCO, बी है सुरक्षित SCO और सी है संगठन SCO और डी है संगठित SCO। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षित SCO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगला है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे फेशियल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का कितना प्रतिशत रखा है। तो GDP का कितना प्रतिशत यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 5.9% रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिला में बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो मुंगेर में बनाया जा रहा है, भागलपुर में नहीं, दरभंगा में नहीं, पटना में नहीं, यहाँ पे मुंगेर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज के लिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है वो यहाँ पे कैमूर में बनाया जाएगा, कि किशनगंज में, और सी है अररिया और डी है पूर्णिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अररिया हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग भी हल कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूरे, ठीक है। तो 100 कंटेंट के क्वेश्चन थे, तो पूरे कंटेंट के क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और सारे क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम इसी में से पास हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या हल करने हैं, आपको क्या पढ़ने हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को भी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपके लिए मैं एक मैराथन क्लास भी लेकर आ रही हूँ 1 to 5 के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी उस क्लास को भी देख लीजिएगा, आज शाम तक मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो क्या कहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने, जैसे साइंस का और एसएसटी का सबका मैच किया हुआ है सारे क्वेश्चन, तो उसी प्रकार के आपका भी मैच कर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इसे भी देख लीजिएगा, आपका इसी में से आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।